हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा। एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत ही जरूरी हो गया है कि आप इस बात को समझ लें कि अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको कैसा जीवन जीना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सभी को प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग सांसारिक बातों में उलझ गए हैं, सांसारिक सुख विलास में, अभिलाषाओं में, धन दौलत में उलझ गए हैं और इस कारण से वो स्वर्ग राज से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सही मायने में आप स्वर्ग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या धन दौलत ही आपके लिए सब कुछ है या फिर परमेश्वर का वचन। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। अब अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपका जीवन और अच्छे से प्रभु में बढ़ पाएगा। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रियो, आज हम बात करेंगे इस संसारिक जीवन और स्वर्गीय जीवन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने बहुत सारी बातों को अपने चेलों के द्वारा बताया, लोगों को बताया, ताकि हम सब लोग जो आज के समय में हैं उन बातों को पढ़ें, समझें और उनके अनुसार अपने जीवन को परख कर, जांच कर सही मार्ग पे चला सके। ऐसी एक घटना यीशु मसीह के समय में घटती है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को पढ़ते हैं, 19 अध्याय के हम 16 आयत से लेकर पढ़ेंगे। वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन के विषय में, है ना। धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में लिखा हुआ है। वहां इस प्रकार से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, धनी व्यक्ति ने, कि मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने उसे उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भलाई के बारे में क्यों पूछता? भलाई करने वाला तो एक ही है, वो परमेश्वर है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, यदि तू स्वर्ग राज में जाना चाहता है तो तू क्या किया कर? आज्ञाओं को माना कर। आज के समय में भी यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है, यदि हम लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो, आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है, तभी आप अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद यीशु मसीह से धनी व्यक्ति क्या कहता है? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? उसने पूछा यीशु मसीह से, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने उससे कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। यीशु मसीह ने कहा कि हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठी गवाही भी नहीं देना है। आज इन बातों के द्वारा आप अपने आप को भी जांचिएगा। आज सुनकर मत चले जाइएगा। शायद आज की वीडियो में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। अगर इसको आप छोड़कर चले जाएंगे, इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, फिर तो बहुत मुश्किल है कि आप परमेश्वर के वचन में चल पाएंगे। 19 में लिखा है, अपने माता पिता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु ने उससे एक और बात कही कि अपने माता पिता का तुम आदर भी करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। देखिए, क्या आपके जीवन में ऐसा है? अगर आपके माता पिता हैं, चाहे वो प्रभु में है या ना नहीं है, यीशु पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आपको अपने माता पिता का आदर करना है। और आपके जो पड़ोसी है, क्या आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं अगर आप नहीं मानेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखिए। अपने लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, आपके खाने के इंतजाम करते हैं, आपके सोने का इंतजाम करते हैं, आपके लिए जो अच्छा है वो ढूंढते हैं। क्या आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग जो भूखे प्यासे रहते हैं, अगर आपके पास कुछ खाने का है, आप उनकी मदद करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ों से आप उनकी मदद करें जिससे उनके जीवन में कुछ आनंद की बात हो, शांति की बात हो। क्या आप ऐसा करते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करिए। वो संसारिक लोग हो सकते हैं, वो नहीं जानते कि आप कौन हैं, वो नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन हम तो जानते हैं हमारा प्रभु कौन है, आप जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, इसको मानना बहुत जरूरी है। आप आगे देखिए, उस जवान ने यीशु उससे कहा, यानी कि उस धनी व्यक्ति ने यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो कहता, जो आज्ञा आपने बोली वो तो मैंने माना है, फिर मुझ में किस बात की घटी है? आज शायद आप चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई घटी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं।
मेरे प्रियो समझिए, ये धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, इसने यीशु मसीह ने जो बातें बताई आज्ञा, वो कहता मैं पहले से ही मानता हूं। आज के समय में लोगों के लिए पवित्र जीवन का क्या मतलब बन गया है? चर्च में आज के समय पवित्र जीवन का क्या मतलब है मालूम है? कि आप हर संडे चर्च जाओ, बाइबल पढ़ो, अपने घर में प्रार्थना करवाओ, है ना, उपवास रखो और बड़े बड़े क्रिसमस मनाओ, ईस्टर मनाओ, गुड फ्राइडे मनाओ, सब पाम संडे मनाओ, ऐसे छोटे छोटे जो त्यौहार आते सारे क्रिश्चियनों को वो मनाओ, यही आपके लिए आज्ञा है। नहीं मेरे प्रियो, इस धनी व्यक्ति ने बहुत सारी आज्ञाएं मानी है, लेकिन चूका कहाँ पर है? उसी प्रकार आज आप जिसको आज्ञा समझ रहे हैं ना, वो हमारा कर्तव्य परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करना हमारा जरूरत है। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन से कैसे होगी? लेकिन आज्ञाएं क्या है उनको समझना बहुत जरूरी है। सांसारिक रीति रिवाजों को, त्योहारों को मना लेना आज्ञा नहीं है, वो सिर्फ संसार की बातें हैं। उससे हमें दूर रहकर परमेश्वर की आज्ञा की ओर जाना है। उस जवान ने कहा मैं सब कुछ करता हूं। तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोल दी जो आज के समय में अगर आपसे बोला जाए, अगर आपको परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जा अपने सारे धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे, क्या आप कर पाएंगे? प्रभु कहता है ऐसा नहीं करने वाला स्वर्ग कैसे जाएगा? अगर यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे धन संपत्ति बेचकर कंगाल हो जाइए, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि उस धनी व्यक्ति का चाह किसमें था? धन में था। वो परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहा, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर ये कंफर्म करना चाहता था कि वो पवित्र जीवन जी रहा है नहीं जी रहा, वो धनी होकर भी स्वर्ग जा सकता कि नहीं जा सकता। वो उसका प्रेम सबसे ज्यादा धन के साथ था, ना कि परमेश्वर के साथ था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुझमें बात की घटी है, तुझे क्या करना चाहिए? अपने धन संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट देना चाहिए। इससे क्या होगा? तेरे लिए स्वर्ग में धन मिलेगा। आज अगर आप पैसे पैसा पैसा कर रहे हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। वचन कहता है एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। और दूसरा स्वामी कौन? पहला स्वामी हमारा परमेश्वर, दूसरा स्वामी है इस संसार का धन। शैतान के विषय में नहीं लिखा, धन के विषय में लिखा है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन से ज्यादा पैसा महत्व रखता है, धन महत्व रखता है, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? इसीलिए उस परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा जा और सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे लिखा परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। ऐसा बोलने के बाद जब आप सुनते हैं आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार हमने इतना मेहनत से पैसा कमाया, कैसे हम गरीबों में बांट दे। देखिए आप अपने लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, लेकिन अगर आपके पास इतना धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि उसके बदले स्वर्ग में आपको मिलेगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह ने कहा देखो इस धनवान को देखो जो ये बात सुनकर चला गया कि सब कुछ बेचकर कंगालों में दे दे। कितना मूर्ख व्यक्ति है कि ये सुनकर चला गया। इसलिए यीशु ने कहा इसका कठिन है स्वर्ग राज में प्रवेश करना। और आगे कहता है तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मेरे प्रियो यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि एक व्यक्ति जो धन से प्रेम रखता, धनवान से नहीं, धनवान की बात नहीं बता रहा हूं मैं, धन से, यानी कि जो व्यक्ति पैसों से ज्यादा प्रेम रखता है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है और वो इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, इसीलिए वो चर्च जाता है कि वो उसका धन संपत्ति बढ़ जाए, वो लालच में जाता है। ऐसे व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। इससे आसान ये है कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। आप सोच कर देखिए एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इतना आसान है, जबकि एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। आज आप अपने आप को जांचिए, आप कहां खड़े हैं। आप देखिए क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं जहां सिर्फ आप इसलिए प्रभु के साथ है कि आपके घर की स्थिति सुधर जाए, आपको पैसा बहुत मिले, आपके जॉब में आपको अच्छी कमाई मिले, आपके बिजनेस अच्छा हो जाए, आप अमीर बन जाए, आप विदेश चले जाएं, है ना, आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाए। क्या ये है आपका यीशु मसीह के पास आने का कारण? अगर ऐसा है तो आप भी उस धनी व्यक्ति के समान है जो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो आज आप देखिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज्ञा मानेगा उद्धार सिर्फ उसी का होगा और वही स्वर्ग में जा पाएगा।